हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव ईडियम्स की 2020 में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम वो 2020 सीरीज की वो सारी ईडियम्स पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम में आपके नंबरों को बढ़ाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की जो फर्स्ट ईडियम है, अगर हम उसे देखें तो ये है इन ब्लैक एंड व्हाइट। और इन ब्लैक एंड व्हाइट का क्या अर्थ है, तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे इन ब्लैक एंड व्हाइट का अर्थ कभी भी रंग बिरंगा नहीं होता। जैसे पुराने समय में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को लिखित रूप में, किसी भी चीज को लिखित रूप में प्रेजेंट करने के लिए आता है ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे पुलिस नीड योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट। पुलिस को आपके स्टेटमेंट, आपका स्टेटमेंट ब्लैक एंड व्हाइट मतलब रिटर्न फॉर्म में चाहिए, वो लिखे हुए पे भरोसा नहीं करेंगे। दे नीड इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का क्या अर्थ होता है? गो डाउन इन फ्लेम्स का अर्थ है पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, पूरी तरह से असफल हो जाना। उसके लिए जैसे आफ्टर लॉकडाउन हिज बिजनेस वेंट डाउन इन फ्लेम्स। लॉकडाउन के बाद उसका बिजनेस पूरी तरह से असफल हो गया। नेक्स्ट प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है भाई बिना तैयारी के ही काम कर देना, टाइम नहीं मिला और सिर्फ बिना तैयारी के ही हमने काम कर दिया। जस्ट लाइक आई प्लेड इट बाय ईयर बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैंने इसे वैसे ही कर दिया, बिना रिहर्सल के ही कर दिया। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे इसका मेमोरी लाइक सीव। ठीक है, सीव मीन्स क्या होता है? सीव मीन्स का मतलब होता है छलनी, छलनी। तो मेमोरी लाइक सीव मीन्स क्या होगा? इसका मतलब होगा कि भाई आपकी बहुत ही कमजोर याददाश्त होना, आप कुछ भी चीज याद ना कर पाए तो देख सकते हैं पुअर मेमोरी, खराब या अविश्वसनीय याददाश्त होना। उसके लिए आता है मेमोरी लाइक सीव। अगर आपको एसएससी या बैंक एग्जाम निकालना है तो बिल्कुल भी आपकी मेमोरी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए सुबह सुबह मम्मी पापा आपसे बादाम खाने के लिए बोलते हैं कि आपकी मेमोरी कैसी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। तो यहां पे हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट। गेव द बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है? भाई बिना प्रमाण के किसी पे भरोसा करना, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। हमें भरोसा नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास प्रमाण नहीं है कि आप बेईमान हैं, इसी वजह से हमें भरोसा करना पड़ा। सो इट इज कॉल्ड गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट। कोर्ट गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज there is no witness about his case। उसके केस के बारे में कोई भी विटनेस नहीं थे, इसलिए उसे बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया। नेक्स्ट है वेरी अटेंटिवली। वेरी अटेंटिवली मतलब क्या होता है? पूरा ध्यान लगा के काम करना। स्टूडेंट शुड स्टडी वेरी अटेंटिवली इफ दे वांट टू क्रैक एसएससी एग्जाम। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे भाई आपको बड़े ही ध्यान से काम करना है, बी ऑल ईयर्स होगा। नेक्स्ट है मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड का क्या मतलब होता है? निर्णय कर लेना, एक तरह से अपने दिमाग को तैयार कर लेना, पूरी की तरह से इच्छा शक्ति लगा देना कि हम लोग अब ये काम तो करेंगे। सो वी हैव मेड अप आवर माइंड टू डू दिस न्यू प्रोजेक्ट। हमने इस न्यू प्रोजेक्ट को करने के लिए अपना मन बना लिया है कि अब हम इसे करके ही मानेंगे। उसके बाद फिर है माइलस्टोन। अब माइलस्टोन तो आपको पता ही होगा, काफी महत्वपूर्ण इवेंट, कुछ भी माइलस्टोन। ठीक है, तो ये जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है या आप कुछ और चीज उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो इट विल बी अ माइलस्टोन फॉर यू, क्योंकि वहां से आपका जो जीवन है वो बदलने वाला है। तो उसे हम ध्यान रखें। उसके बाद फिर है हिट द सेक। हिट द सेक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सो जाना, भाई चले जाना। आई हिट द सेक लास्ट नाइट एट 10 PM। मैंने लास्ट नाइट में 10 बजे सो गया था बिकॉज आई वॉज सो टायर्ड, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। उसके बाद फिर फिश आउट ऑफ वाटर मतलब असहज कंडीशन में होना, नॉट इन कंफर्टेबल पोजीशन। इसके लिए होगा डिस्कंफर्ट में आ जाए, फिश आउट ऑफ वाटर। तो देखा हमने 10 कंप्लीट किए और कितने आसान तरीके से हमने इन 10 को अच्छे से याद किया। चलिए नेक्स्ट फिर आ रहा है
कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स मतलब क्या होता है भाई, सरल, सस्ता और आसान तरीका अपनाना, क्वालिटी की चिंता किए बिना। आप जब भी कभी भी कटिंग कॉर्नर्स करते हैं मतलब आप उसकी क्वालिटी के साथ समझौता करते हैं, पुअर भले हो लेकिन किफायती होना चाहिए। सो इट इज कॉल्ड कटिंग कॉर्नर्स। इफ यू वांट टू establish your brand, so you don't have go towards cutting corners। अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको पुअर तरीके से काम नहीं करना है, आपको अच्छी क्वालिटी देकर ही काम करना है। नेक्स्ट, ठीक है, स्वेटिंग बुलेट्स। स्वेटिंग बुलेट्स मतलब क्या भाई, बहुत ही ज्यादा घबरा जाना, बहुत ही नर्वस हो जाना। डोंट बी लाइक अ स्वेटिंग बुलेट्स, भाई बिल्कुल भी नर्वस मत हो, ठीक है। सारी चीजें सही समय पर आने पर सारी चीजें सही हो जाएंगी, तो उसे हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर है ऑफ द फर्स्ट वाटर। ऑफ द फर्स्ट वाटर मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना, ठीक है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, बहुत ही शानदार होना। आई नीड ऑल द थिंग्स ऑफ द फर्स्ट वाटर, मुझे सारी चीजें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाहिए, बिकॉज मैं उनके साथ कोई भी समझौता नहीं करूंगा, तो यहां हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद कट टू द चेस। कट टू द चेस का मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है सीधे मुद्दे पर आना, ठीक है, राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ध्यान रखेंगे कि बीट अराउंड द बुश, हमने आपको एक ईडियम करवाई थी, उसके लिए क्या था, घुमा फिरा के बात करना। नो, प्लीज कट टू द चेस, आई डोंट हैव टाइम, प्लीज कट टू द चेस, आई हैव टू रश, मुझे जाना है, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए सीधे मुद्दे पर आइए, मुझसे घुमा फिरा के बात मत कीजिए। नेक्स्ट, लाइक ए कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज होती है, आती भी अभी लास्ट टाइम भी एसएससी ने ऐसे पूछा है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे। लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, इसका मतलब होता है बहुत ही बेचैन या घबराई हुई स्थिति में हो जाना, उसके लिए आएगा, ठीक है। सो वाई यू आर फीलिंग अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप घबराई हुई स्थिति में, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सारी चीजें सही हो जाएंगी। नेक्स्ट, फिर है पे ओनली लिप सर्विस। पे ओनली लिप सर्विस मतलब सिर्फ बातें करना, कुछ भी काम ना करना। हाँ, आप घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं, लेकिन जब समय आया तो कोई भी आपके साथ नहीं था, तो दे आर जस्ट पेइंग यू ओनली लिप सर्विस, वो आपको सिर्फ ऐसी ही बातें दे रहे थे। उसके लिए आता है सम पीपल फाइट फॉर द कॉज, द मोस्ट ऑफ देम डोंट सपोर्ट इट, ठीक है। नेक्स्ट, हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का क्या मतलब होता है भाई, खाली पुलाव पकाना, जैसे अपन ने बनाया था बिल्ड कैसल इन द एयर, वैसा ही है हेड इन द क्लाउड, मतलब रियलिटी से दूर दूर तक जो चीजें हैं उनके बारे में सोचना जो सही नहीं हो सकती, उसके लिए आएगा बीइंग एब्सेंट माइंडेड। नेक्स्ट है ग्रीन आइट। ग्रीन आइट का मतलब क्या होता है भाई, ईर्ष्या रखना, एनवी रखना, एनवियस हो जाना, उसका मतलब है कोई आपसे जेलसी रखे, और हमेशा आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसलिए आपने ट्रक के पीछे भी देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और यहां पे आप ध्यान रखेंगे ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम ऑल ग्रीन आइट पीपल, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपसे जेलसी रखते हैं। लेकिन उनका पता कैसे चले, तो वो आपको 100% चलेगा कि कौन आपसे जेलसी रख रहा है, लेकिन उसके लिए आप पहले उस लायक तो बने कि लोग आपसे जेलसी रख पाए। नेक्स्ट, टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल का मीन्स क्या होगा, टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, कुछ अच्छे कदम बढ़ाना, किसी चीज के लिए एक तरह से पायोनियर बन जाना, उसके लिए आएगा नहीं राह बनाना या अग्नि काम करना, टू इनिशिएट समथिंग न्यू, ओके। देन टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, इसका मतलब होता है एकदम से अचानक से किसी परिस्थिति में आकर कठिन काम सीखना, जल्दी जल्दी से सीखना, है ना। सो डोंट बी थ्रो मी इन एट द डीप एंड, प्लीज मुझे ऐसे कामों के लिए मत दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत इसमें करना पड़ेगी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहां पे हमने आज कितनी इडियम्स की, 20 इडियम्स की, और 20 इडियम्स कितनी इजी वे में हमने कर ली। और अगर आप रेगुलर ये वीडियोस देखेंगे, रेगुलर इस सीरीज को ज्वाइन करेंगे, तो 100% है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने ही वाले हैं। तो अब जिसका इंतजार आपको रहता है, हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिनमें आप इन्हें अप्लाई कर पाएंगे और देख पाएंगे कि एग्जाम में एक्चुअली इन्हें कैसे पूछा गया है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। द प्रिंसिपल पोस्टेड ऑल द स्टाफ रूल्स इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो भाई यहां पे प्रिंसिपल ने सारे स्टाफ रूल को लिखित रूप में दिया है इन राइटिंग। गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, तो फेल कंप्लीटली। प्ले इट बाय ईयर, बिना रिहर्सल के लिए अपने आप को तैयार करना, कोई भी टाइम नहीं मिला फिर भी हमने कर दिखाया।
मेमोरी लाइक सीव, तो आपको बताया था बहुत ही खराब याददाश्त होना, उसके लिए आएगा मेमोरी लाइक सीव। Select the most appropriate idiom for the underlined words in the given sentence. The candidate blamed the persistent traffic jam as reason of being late and the interviewer gave the benefit of doubt. अब क्योंकि सबने क्या बोला कि भाई ट्रैफिक जाम की वजह से हम लेट हो गए, अब क्योंकि स्वाभाविक बात है इंटरव्यूअर के पास कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं था कि ये लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसे उन्हें फायदा देना पड़ा। सो इट इज कॉल्ड बिलीव्ड हिम दो, उसे यहाँ पे ध्यान देना पड़ा, बिलीव करना पड़ा बिना प्रमाण के। नेक्स्ट, राइमा टेक्स हर क्लासेस वेरी अटेंटिवली, तो भाई क्या बोला था, पूरे ध्यान से, बहुत ही ज्यादा, तो वेरी अटेंटिवली पूरे ध्यान से, बी ऑल ईयर्स। मेक अप वंस माइंड, मेक अप वंस माइंड का क्या मतलब होता है, डिसाइड कर लेना, तो ये हो जाएगा बिल्कुल कि हमने निर्णय ले लिया है, जैसे आपने निर्णय ले लिया है कि अब आप रेगुलर सिलेक्शन नाम चैनल पे अपनी ईडीएम्स को बहुत अच्छा करेंगे और आपने अपना माइंड बना लिया है कि आप इस बार 2026 में सिलेक्शन ले ही लेंगे। फिर नेक्स्ट है, गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन इज अ माइलस्टोन इन अवर करियर, तो इट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट इवेंट। कमिंग फ्रॉम द मूवी अराउंड मिडनाइट द बॉयज एट द सेग, मतलब सोने चले गए। द न्यू एंट्रेंट इन द क्लास as all fish out of water were unfamiliar to him, तो यहाँ पे uncomfortable फील कर रहे थे। cutting corner, to take the long way around to do something quickly cheaply often at the expense of quality और safety, तो किफायती काम करना, क्वालिटी से समझौता कर लेना। I was so nervous for the job interview that I was sweating bullets in the whole time. क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है भाई बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाना, बहुत ही ज्यादा एंशियस हो जाना, तो ये आ गया आपका एक्सट्रीमली नर्वस और एंशियस। ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर मींस, ऑफ द फर्स्ट वाटर मींस था बहुत ही अच्छा, सर्वश्रेष्ठ होना, अच्छी क्वालिटी का होना, गुणवत्ता से कोई समझौता ना होना, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। नेक्स्ट, कट टू द चेस, कट टू द चेस का क्या मतलब होगा, इसका मतलब आएगा भैया सीधे मुद्दे पे आइए, टाइम नहीं है, सीधे मुद्दे पे आइए। इट इज कॉल्ड टू गेट टू द पॉइंट। लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, इसका मतलब है भाई बड़ा ही एजिटेशन, अपनी बेचैनी में स्थिति में होना, तो बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन। इसके बाद फिर यहां पे है, select the most appropriate idiom for the underlined segment in the sentence given below. Most of the people say that pay only lip service, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि some people fight for the cause but most of them don't support it. lip service देते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मौके पे कोई भी नहीं आता। नेक्स्ट, head in the cloud, head in the cloud का क्या मतलब होगा, बहुत ही ज्यादा एब्सेंट माइंडेड होना, रियलिटी से बहुत दूर होना। नेक्स्ट, we should protect ourselves from green eyed pupil, मतलब जेलस प्यूपिल से हमें दूर रहना चाहिए, जो कि हमने आपको बताया था, लेकिन पहले ऐसा काम तो कर सके कि लोग हमसे जलें, अदरवाइज उल्टा हो जाए हम दूसरों से जल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि भाई हम अपने आप को ऐसा बना पाए कि लोग बाग हमसे जेलसी फील करें। जेलसी हमेशा उसी से की जाती है जो आपसे बेहतर होता है, और जब आप किसी से बेहतर होंगे तो 100% है कि आपकी बुराई करने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और एक महापुरुष ने बोला है कि यदि आपके बुराई करने वालों की संख्या बढ़ रही है तो समझ जाइए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके दो पहलू हैं, हो सकता है आप कुछ काम ही ऐसे कर रहे हो कि लोग बाग आपकी बुराई करने लगे, लेकिन हम लोग पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। इसका क्या मतलब है कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग बाग जब हमारी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो जेलसी फील कर रहे हैं हमसे। नेक्स्ट है टू ब्लेज अ ट्रेल, इसका मतलब है भाई किसी चीज की शुरुआत करवाना, इनिशिएट समथिंग न्यू। नेक्स्ट है टू बी थ्रोन इन एट द डीप एंड, मतलब बहुत सारी चीजों को एकदम से सीखना, परेशानी में पहुंच जाना। तो देखा, आज हम लोगों ने उन 20 इडियम्स को खत्म किया जो आने वाले एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। अगर आप पुराने पेपर लगा रहे हैं, आप मॉक लगाते हैं, आप PYQ लगाते हैं, तो आपको ये फ्रेजेस हमेशा मिलेंगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें, और हमेशा जो हम कहते हैं आपसे कि आप अगर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।